हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज। 10 मिनट के अंदर हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं और वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए नेचर ने एक कोशिश करी है एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाने की। क्या करी है? अगर कोशिश करी है तो निश्चित रूप से ये मिलेंगे। ध्यान सुनना क्या होगा। अगर ये हाइड्रोजन, ध्यान से सुने भैया, यहाँ पे पहले पॉइंट्स लगा लेने दो। ये हमारा हाइड्रोजन है और ये भी हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस होगा क्या? ये न्यूक्लियस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये न्यूक्लियस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और नेचर भी यही चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? रिश्तेदारी हो जाए। जब दोनों आपस में मिले, कुछ ज्यादा करीब गए तो देखिए क्या हुआ? गठबंधन हुआ। क्या हुआ भैया? गठबंधन हुआ। एक दूसरे के एरिया में भैया घुस गई, ये हुआ ओवरलैप। इसको क्या बोलते हैं भैया? ओवरलैप बोलते। इसको क्या बोलते हैं भैया? ओवरलैप। इसको मर्जिंग बोलते हैं। एक दूसरे में मर्ज हो जाना या ओवरलैपिंग बोला जाता है। मामला ठीक है क्या? यस। तो इस तरीके से बोला जाता है कि यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों के बीच में एक रिश्तेदारी स्टैब्लिश हो चुकी है। यही है बॉन्ड का फॉर्मेशन। दैट्स इट। अब सुनना हुआ क्या। अरे जब दो हाइड्रोजन नेचर में कहीं पड़े हुए थे तो इनके कोई पूछ नहीं रहा था। ठीक है, फिर हुआ क्या? थोड़ा सा इनका मन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुआ और जब वो अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से तो हुआ क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जब कहीं पे दो सिस्टम, मतलब दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उस सिस्टम से हमेशा एनर्जी निकलती है। ये सृष्टि का नियम है। जब दोनों करीब आएंगे तो यहां से क्या हुआ? एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी भाई? जब दो हाइड्रोजन आसपास आए इतनी एनर्जी निकलेगी। और ये एनर्जी निकली है ताकि ये दोनों आसपास आ जाएं, अपना बॉन्ड बना लें। तो इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? बॉन्ड एनर्जी। ये किसकी बॉन्ड एनर्जी है? अरे बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। अरे H2 मॉलिक्यूल बन चुका है मेरे भाई। अब ये क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल बन गया। दोबारा सुनेंगे। अरे हमने लिया था दो अलग अलग एटम, जिनको आसपास लाके हमने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी है और यहां पर एक ही बॉन्ड मौजूद है। चलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एक ग्राफ। देखिएगा यहां पर हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रखा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन दूर दूर प्रेजेंट थे तो इसकी न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और इन सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगा। इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगा। अभी क्या था? नेचर में दोनों लोग मौजूद थे कहीं पर। क्या थे? दोनों लोग कहीं पर मौजूद थे। बाद में क्या हुआ? इनका आपस में हुआ गठबंधन। और जब गठबंधन हुआ तो मैंने क्या बताया? आपस में जब गठबंधन हुआ, मर्जिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई तो उनकी एनर्जी क्या हो गई? डाउन। देखिए उनकी एनर्जी क्या हो गई? डाउन। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई भैया? डाउन हो गई है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लिख लेना भैया। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं भी सिस्टम में दो लोगों के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो वहां पे निश्चित रूप से एनर्जी डाउन होती है। उस डाउन हुई एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। फिर क्या होता है देखना ध्यान से। यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है। अब हुआ क्या? ये दोनों करीब तो आ चुके थे लेकिन अगर वो उससे ज्यादा करीब आने लग गए, एक लिमिट तक ही तो प्यार ठीक है, इससे ज्यादा प्यार किया मेरे भाई रिश्ता टूट जाएगा। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी इनकी हाई हो गई और एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हारी पॉजिटिव की तरफ भाग रही है इसका मतलब उनका रिश्ता टूट रहा है और वो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो यहां पर क्या बोलोगे? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर रिपल्सन होने लग गया। अब सवाल आता है रिपल्सन क्यों हुआ होगा? सर ये तो करीब आ रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होना चाहिए था। नहीं हुआ कुछ ऐसा। अरे भैया ये दोनों न्यूक्लियाई हैं, आप दोनों को और पास लाओगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में रिपेल करने लग जाएंगे। इसलिए यहां पर एनर्जी ज्यादा होने लग जाती। मामला क्लियर है? यस। अब ध्यान सुनना। इस वाले ग्राफ पे ये वाला पॉइंट क्या बताएगा बोलो? अरे बॉन्ड एनर्जी ही तो बताएगा भैया, क्योंकि वो ड्रॉप होकर के यहां तक पहुंचा है तो यहां पर लिखा जाएगा वो बॉन्ड। क्लियर है? ओके। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। ये क्या था? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो यहां पर है, यहां पे इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इस समय दूरी दिखाई दे रही है उसको आप कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? इस लेंथ को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इस लेंथ को आप क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है जी? यस। इससे करीब नहीं जा सकते। अगर इससे करीब गए तो एनर्जी बढ़ेगी, तब की मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? यहां पर जो पॉइंट है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो क्या होगा? वो बॉन्ड लेंथ होगा। और ये बॉन्ड लेंथ मैंने किसका लिखा है? ये बॉन्ड लेंथ मैंने किसका लिखा है? बॉन्ड लेंथ ऑफ H2।
है ना, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ही तो आसपास लाए थे। यस सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए भैया, हमारा ये 1s है और ये देखना भैया दूसरा 1s है। एक में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक में इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है ना। अपोजिट स्पिन्स के लोगे तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाओगे, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, दोनों को मिला के एनर्जी डाउन करने वाले हो। और ये जो डाउन हुई एनर्जी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है। क्या बना रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कोई एमओटी के अंदर पढ़ने वाली चीज नहीं है। अरे भाई, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर का ऑर्बिटल कैसा होगा? कुछ ऐसा दिखेगा, और उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसी का रिप्रेजेंटेशन देखिए यहां पर मैं बनाऊंगा, ये ऐसा कुछ। यहां पर भी हमने क्या बताया कि दोनों की न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर मामला? यस, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? फेज समझते हैं। देखो भैया, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल होता है, तो इसमें कोई सा भी फेज ले लो। फेज क्या बताता हूं। फेज एक तरीका है, फेज समझ करके आप क्या करते हो? ओवरलैपिंग को आसानी से समझ सकते हो, इसलिए आपको ये पढ़ाया जाता है। ये कोई ऐसे मत समझना कि ये प्लस है ये माइनस है, ये कोई चार्ज नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आपको ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को आराम से समझाया जा सके और ये बताया जा सके कि कहां से बॉन्ड बनता है और कहां से बॉन्ड नहीं बनता है। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो प्लस लिखें चाहे तो माइनस, फेज चाहे तो प्लस लिखें चाहे तो माइनस, पूरे एस ऑर्बिटल के लिए एक ही लिखेंगे, है ना। ओके, पी ऑर्बिटल में देखिए क्या होगा। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है और पी जेड भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? एक पे प्लस फेज लिखना है, दूसरे पर माइनस लिखना है। दोबारा सुनेंगे, एक पे प्लस लिखना है, दोबारा क्या बताया मैंने? माइनस लिखना है नीचे की तरफ। अगले में आइए, अब अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल है भैया 5 तरीके का। डी ऑर्बिटल होते हैं 5। पहला आपके सामने एक प्रस्तुत किया, ये कौन सा ऑर्बिटल? चलिए बताइए, ये कौन सा है भैया? आप लिखेंगे डी एक्स जेड, है ना। यहाँ पे क्या होता है? आपके लोब एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे 2 डंबल होंगे, है ना। टोटल 4 लोब होंगे, 1 2 3 4, और एक को 2 को मिला के हम क्या बोलते हैं? लोब, है ना, सॉरी डंबल बोलते हैं। अब एक डंबल के अंदर एक ही साइन होता है। मान लो यहाँ पे प्लस है तो इसके सामने यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ पे तब क्या होगा? माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ऐसा मत करना है, यहाँ भी प्लस प्लस नहीं करना है। हमेशा 4 होने पर क्या होगा मेरे भाई? एक डंबल का एक साइन, तो दूसरे वाले डंबल का उसका अपोजिट साइन देना पड़ेगा, पेज डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगले वाले में अगला वाला देखिए, ये लिखा है, ये क्या होगा? एक्स और जेड लिखा है, तो इसको मैं कर लेता हूं, मान लीजिए वाई, तो मान लो मैं वाई कर लेता हूं, ठीक। तो क्योंकि दोनों सेम बन गया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी वाई जेड। आपको क्या करना होता है? एक्सेस के नाम लिखने होते हैं बस, ठीक है। तो ये डी वाई जेड हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला एक्स है, ये क्या है? अगला एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में आप क्या दिख रहे हो? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आपके डंबल प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूँ साइन बनाओ तो क्या करोगे? अगर इसको प्लस तो इसके सामने वाले को भी प्लस, ये दिख नहीं रहा है तो आप क्या बोलिए? यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। सेम कहानी करना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। चाहो आप इसको उल्टा कर लो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ठीक। ओके, अगला देख लेते हैं। ये क्या है भैया? ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे y है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई है, और आपकी बार देखना, आपकी बार आपके लोब एक्सिस पर प्रेजेंट है, जबकि बाकियों में एक्सिस के बीच में प्रेजेंट थे, 2 एक्सिस के बीच में, यहाँ एक्सिस की खोपड़ी पर प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर ये माइनस है तो इसके नीचे ये भी माइनस है। तो ये फेज आपको समझ आना चाहिए। अगला देख लेते हैं। डी जेड स्क्वायर में आप क्या बोलोगे? अगर ये प्लस है तो नीचे वाला प्लस है, तो ये जो रिंग होती है वो माइनस है, क्योंकि रिंग जो समझ लो कि 2 लोब्स को मिला करके बनती है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो दिख रही है, शायद साइन दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं प्लस और प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस। क्लियर मामला? और इसका नाम क्या है? ये जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं भैया। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप, ये तीनों समझ में आने चाहिए। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब होता है सेम फेज ओवरलैप, जैसे प्लस जो है प्लस के साथ ओवरलैप करे तो ये बोला जाएगा कि ये पॉजिटिव ओवरलैप है, या नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करे, दोनों क्या सेम फेज आपस में ओवरलैप करें तो उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड है, तो मान लो हमारा एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियाई है और उस न्यूक्लियाई पर एक ऑर्बिटल मौजूद है। मान लीजिए ये पी एक्स ऑर्बिटल है, कौन सा है?
पी एक्स ऑर्बिटल है। क्लियर है? अगला तब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने जेड पर अगला, सॉरी यहाँ पे पी नहीं ले सकते, पी एक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि आपने इंटरन्यूक्लियर जो ये एक्सिस मानी वो जेड मान ली है, तो ये पी जेड होगा। क्या होगा? ये पी जेड होगा। अगला देखिए भाई, ये भी क्या होगा? पी जेड होगा। अब ध्यान सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। हमारे पास दो एटम थे, दोनों के अंदर क्या थे? पी ऑर्बिटल थे। तो हमने क्या किया? दोनों के पी जेड ऑर्बिटल को आपस में इस तरीके से मिलाया, जहां पे पी ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या बताया? प्लस माइनस होता है, दूसरे वाले में भी प्लस माइनस होता है। अगर हमने प्लस प्लस को मिलाया तो इस चीज को बोलते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई है, या इसको सेम फेज ओवरलैप, क्योंकि दोनों के प्लस प्लस मिले हैं। और जब कभी भी सेम फेज ओवरलैप होगा और पॉजिटिव ओवरलैप होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है जी? अब मान लीजिए अगला हमने लिया जेड एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस पर हमने एक एटम का पी ऑर्बिटल लिया, तो निश्चित रूप से ये पी जेड होगा, क्योंकि कहां पे मौजूद है ये पी ऑर्बिटल? जेड पर। दूसरे एटम का हमने एस ऑर्बिटल लिया और उनको हमने क्या दिखाया कि देखो एस का प्लस है और इस वाले का प्लस आपस में मिल रहा है, मतलब सेम फेज ओवरलैप है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है, तो इसके थ्रू हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। ये हमने लिया, मान लीजिए कि पी जेड, नहीं पी जेड नहीं ले सकते आपकी बार, पी एक्स, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हमने जेड माना हुआ है हमेशा के लिए। तो देखो भैया, अब की बार इसके 90 डिग्री पर गए तो या तो ये पी एक्स हो सकता है या तो ये पी वाई हो सकता है। तो एक एटम का मान लीजिए हमने पी एक्स लिया और दूसरे एटम का भी मान लीजिए हमने क्या ले लिया? पी एक्स। तो इस तरीके से जब दो पी एक्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है? कि प्लस और प्लस मैच कर रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, माइनस और माइनस ओवरलैपिंग हो रही है। सेम फेज ओवरलैप, सेम फेज ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप ना। ऐसा मत सोचना कि प्लस प्लस के साथ मिलेगा तभी मैं पॉजिटिव कहूंगा, नहीं, सेम फेज ओवरलैप। बस समझाना यार, थोड़ी सी बात है। नेगेटिव ओवरलैप क्या है? अगर प्लस माइनस के साथ मिले या माइनस प्लस, तो ये क्या बोला जाता है? नेगेटिव ओवरलैप। एग्जांपल के तौर पे इसी को मैं यहां पे समझा देता हूं। जैसे ये पीजेड लिया हमने, ये पॉजिटिव वाला, लेकिन अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ मिला दूं तो क्या होगा? यहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला, क्योंकि हमने क्या बताया? सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी ये कहती है, वीबीटी कह रही है भैया नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप से कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो चेक कैसे करना है कि देखो एक का प्लस माइनस के साथ मिला, मतलब अपोजिट ओवरलैपिंग हुई, इसका मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग हुई, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पेपर में यही सब आता है कि कब होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन और कब नहीं होता है। अगला देख लीजिए, एक हमने पी, मान लीजिए हमने ये पी जेड लिया है ना, जेड के ऊपर है, और ये एस ऑर्बिटल, लेकिन एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ अगर मिलेगा तो यहां पर क्या होगा भैया? अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, नेगेटिव। यहां पर अगला देख लीजिए, यहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस के साथ मिल रहा है, नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। तो आप कहेंगे कि इन तीनों ही कंडीशन में नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनके केस में तो बॉन्ड बना ही नहीं, जो भी बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ यहीं पर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार क्या है भैया? बोलो भैया, बॉन्ड फॉर्मेशन केवल और केवल यहीं पर होगा। क्लियर है मामला? किसी को कोई शक और संदेह हो तो कृपया बताएं कमेंट के अंदर। अगले पर आते हैं, जीरो ओवरलैप समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि जेड के परपेंडिकुलर हमने पी एक्स ऑर्बिटल लिया है ना, ले सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस होगा। अब उस पर हमने एस ऑर्बिटल के साथ उसकी मिक्सिंग कराई, देखना हुआ क्या? ये जो प्लस है यहां पे तो प्लस प्लस ओवरलैप हो रहा है, लेकिन यहां प्लस माइनस ओवरलैप हो रहा है। तो अगर यहां पे इसको कैसे बोलते हैं सुनना, प्लस प्लस ओवरलैप मतलब पॉजिटिव ओवरलैप, प्लस माइनस ओवरलैप मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप मतलब ओवरऑल जीरो ओवरलैप, ओवरऑल जीरो। अरे प्लस प्लस से पॉजिटिव ओवरलैप बना, प्लस माइनस से नेगेटिव ओवरलैप मिला, तो ओवरऑल क्या हुआ? जीरो ओवरलैप हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहां पर भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला देख लीजिए, जैसे यहां पे जेड एक्सिस है, ये हमने ले लिया मान लीजिए पी एक्स, तो ये परपेंडिकुलर होगा ही है ना। इसके परपेंडिकुलर आप इस तरीके से वाई ले लीजिए। अभी देखिए यहां पर क्या है? ये है पी वाई। तो बताइए क्या पी एक्स और पी वाई कभी एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे भैया एक्स ऊपर की तरफ है, वाई यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में कभी ओवरलैपिंग होगी? 90 डिग्री का एंगल है यार इन दोनों में, तो यहाँ पर कोई एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहा है। जब मिल नहीं पा रहा है तो मर्जिंग कैसे होगी, और जब मर्जिंग नहीं है तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? इसका मतलब यहाँ पे भैया कोई बॉन्ड नहीं बनता, इनका कहानी खत्म। जीरो बॉन्ड बनाने का तरीका है ना यहाँ पे भी। तो इन दोनों से कोई बॉन्ड नहीं बनता, जो भी बॉन्ड जो भी रिश्तेदारी होगी सिर्फ पॉजिटिव वाइब मैच करना चाहिए। या तो दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव नेगेटिव हो,
दोनों ही गए गुजरे इंसान हो तो उनमें प्यार हो सकता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है जी, ओके, आगे पढ़ जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब, ध्यान देंगे, जब मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है। मान लीजिए मॉलिक्यूलर एक्सिस, मान लीजिए मैंने ये लिया है, तो दो अगर इस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो इसको बोलते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले। एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने जेड लिया तो इसका नाम होगा पीजेड, है ना, पीजेड ऑर्बिटल। ये भी मान लीजिए हमने जेड लिया तो इसका नाम होगा पीजेड ऑर्बिटल। ठीक, तो दोनों, ये क्या था, एक एटम का और ये एक एटम का न्यूक्लियाई है। अब दोनों न्यूक्लियाई जेड पर मौजूद हैं, अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अलोंग इस तरीके से मर्ज हो रहे हैं। देख लीजिएगा, ये मर्ज हो रहे हैं, तो इस मर्जिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में आप एक चीज जरूर देखेंगे कि एक ऑर्बिटल का एक लोब दूसरे ऑर्बिटल के एक लोब के साथ मर्ज करता है। तो एक ऑर्बिटल का एक लोब दूसरे ऑर्बिटल के एक लोब के साथ अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस पे इस तरीके से मिल रहे हैं तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड में देखेंगे आप कि मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, डॉटेड लाइन जो बनाया, और ये क्या मान लीजिए पी एक्स है। अगला भी मैंने यही लिया है कि ये जेड एक्सिस है और ये हमने पी एक्स लिया है। अब दो अलग अलग एटम थे, दोनों के पास पी एक्स थे, उनको आपस में हम क्या करा रहे हैं, ओवरलैप करा रहे हैं। जब इनको ओवरलैप करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या बनाया, ये हमने इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया जेड। ठीक, अब देखना इनके बीच में ये क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो कहते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड से आकर के ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इसके थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक बात हमेशा याद रखें, पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर आप क्या करा रहे हो, ओवरलैपिंग करा रहे हो, परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे, क्लियर। लेकिन इसको समझने का दूसरा तरीका, एक ऑर्बिटल का दो लोब, ये और ये दोनों इन्वॉल्व हैं, इसको लिखते हैं टू लोब ओवरलैपिंग। ये टू लोब ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं, प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल उठाइएगा आपका जवाब यहां से बन जाए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड के, है ना, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। पहला रीजन ये है। दूसरा, यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, देखो ये दोनों एटम थे, आपस में मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों पता है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये भी न्यूक्लियस खींच रहा है और ये भी न्यूक्लियस खींच रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, इनके न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो होगा क्या, इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन यहां देखो, यहां पर क्या है, एक ऐसी जगह खाली है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों न्यूक्लियस के आपस में थोड़े मोड़े रिपल्सन का तो चांस होगा ही, इसलिए ये कमजोर बॉन्ड होता है। तो पहली बात, ओवरलैपिंग यहां अच्छी है, यहां पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि मेन एक्सिस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। अच्छा जी, जेड एक्सिस हमारा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है। अच्छा, उस पे पीएक्स और पीवाई को ओवरलैप कराना है और आपको पता करना है कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये जेड है तो इसके 90 डिग्री पर एक्स एक्सिस होगा, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है। अगला हमने जो बनाया ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल, और इन्हीं को ओवरलैप कराना है। अरे ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इस तरीके से है तो ये देख रहे हो भैया वाई इस तरीके से, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी, थीटा 90 डिग्री पर है, इसका मतलब ओवरलैपिंग ही नहीं है। अगर तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी मामला ठीक है। यस, अब एक सवाल पूछता हूं। मान लो हमारे पास एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल है और हमारे पास दूसरा हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, तो आपको क्या बताना, ध्यान से सुनिए। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, अगर वो एक्स एक्सिस अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है और एक एटम के पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, दूसरे एटम के पास पी वाई ऑर्बिटल है, तो वो आपस में जुड़ करके क्या कोई बॉन्ड बना भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है बताइए। डी एक्स वाई का मतलब हुआ कि आपके लोब कहाँ होने चाहिए भैया, एक्स ऑर्बिटल और वाई ऑर्बिटल के, सॉरी वाई एक्सिस के बीच में होने चाहिए, है ना, उनके बीच में आपके डंबल्स आएंगे तभी ये डी एक्स वाई कहलाएंगे। अच्छा जी, अगला क्या है, पी वाई। पी वाई का मतलब क्या हुआ, वाई के पैरेलल कोई लेकर के आएगा। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है। तो देखो भैया, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही तो पी वाई होगा,
है ना। अब क्या ये आपस में मिक्स कर पाएंगे, सॉरी आपस में ओवरलैप कर पाएंगे? यस सर, ओवरलैपिंग होगी यहां पर। देखिए अब एक चीज तो तय है ना कि मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये इनकी इनके साथ, इनकी के साथ। और आपको मैंने बताया हुआ है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस कंडीशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल का दो लोब इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग करने में।